आज बहुत इंटरेस्टिंग अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा पास्ट कंटिन्यूस से। पहले मैं आपको बेसिक तो बता दूं, आपका बेस तो मजबूत कर दूं। जो मेरा भाई और बहन एकदम नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए चैनल है दोस्तों। ये पास्ट कंटिन्यूस उस एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में क्या है, ऑन गोइंग था। मैंने कहा था आई दो ही जगह सिंगुलर वर्ब लेता है। एक कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा टेंस से वंचित नहीं रहेगा। ठीक, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, तुम यहाँ आ रहे थे, यू वर कमिंग हियर, मैं जहाँ जा रहा था आई वाज गोइंग देयर, मैं तुम्हें समझा रहा था, आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। तुम्हें जब दो एक्शन एक साथ क्या हो रहे हैं दोस्तों, एक एक्शन हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा हो रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्शन। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English दोस्तों। आज बहुत इंटरेस्टिंग अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करने वाले। रिसेंटली प्रेजेंट कंटिन्यूस का वीडियो मैंने अपलोड किया दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो देन रेफर दिस वन। अब वीडियो कोई सा भी देख सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। लेकिन आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस की बात करने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूस का स्पोकन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव पर्पस से पास्ट कंटिन्यूस से किस तरीके से आपसे एग्जाम में एरर पूछी जा सकती है, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा पास्ट कंटिन्यूस से, एरर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली कई बार आ चुके हैं, राइट। तो आपके सामने भी ये दो क्वेश्चन है। अगर आप इसको अटेम्प्ट कर पाए तो आपको पास्ट कंटिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर पाए तो यू मस्ट लर्न दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। वीडियो के अंत तक बने रहें, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड यू इन अ लूसिड मैनर, राइट। क्या करना है दोस्तों बताएं, जल्दी जल्दी करें। आई होप कि आपने सोल्व कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत है। ये दोनों ही सेंटेंस गलत है, ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, गलत है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये भी आती है, हाँ ये याद रखना। ये दो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसी के ऊपर बेस्ड जो स्ट्रक्चर रहेगा उससे हर बार एग्जाम में गलतियाँ फ्रेम होती है। लास्ट में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा और उसको और किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, राइट। अभी आपके लिए दो क्वेश्चन थे, आप में से बहुत सारे बच्चे कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे, राइट। पहले मैं आपको बेसिक तो बता दूं, आपका बेस तो मजबूत कर दूं, फिर मैं आपको एडवांस में लेके जाऊंगा। डायरेक्ट एडवांस बताऊंगा ना तो सब बत्ती गुल हो जाएगी, राइट। जो मेरा भाई और बहन एकदम नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए चैनल है दोस्तों, राइट। और जिनको आता है और जो ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये चैनल मैंने बनाया, राइट। तो आप ये ना देखें कि डायरेक्ट आपको वो बता दे कि सर आप तो बता दो कि गलतियाँ क्या है, बाकी सब खत्म करो ना जी। उन बच्चों के लिए चैनल नहीं है। मेरा पर्पस मेरा जो पर्पस है, मेरा जो कंटेंट पढ़ाने का जो तरीका है, मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, जो ज़्यादा फीस होने के कारण पे नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो, राइट। कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा टेंस से वंचित नहीं रहेगा। समझ में आ गई मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होगा पहले समझ लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस एक्शन कौन सा दिखाते हैं। भाई पास्ट कंटिन्यूस उस एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में क्या है, ऑन गोइंग था। जो पास्ट में क्या है भैया, ऑन गोइंग था। ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, उस एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कल वह इस समय मूवी देख रहा था, मतलब पास्ट में वो प्रोसेस चल रही थी। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं कल वीडियो बना रहा था, तुम वीडियो देख रहे थे, तुम वीडियो को पसंद कर रहे थे, मतलब पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा था, प्रोसेसिंग में था, प्रोसेसिंग में था, प्रोसेसिंग में था। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं भैया। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द ऑनगोइंग एक्शन इन पास्ट, वह एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, राइट। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था इज़ेमार। यहाँ पर भैया दो हेल्पिंग वर्ब आपके साथ वॉज एंड वर। वॉज होता प्लूरल के लिए, तो हम लोग इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। और कोई नाम आगे दो, राज एंड मोहन, दो नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं स्वाद अनुसार। उसके बाद में अब देखो आई क्या करेगा, यहाँ पर किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में आएगा, राइट। आई के साथ वॉज लगाएंगे और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, ही, शी, इट और नेम। इतनी बातें क्लियर हो गई भैया। यहाँ पर आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलती है, वॉज एंड वर। पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूस था ये बताने के लिए हम लोग वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी वर्ब होगी उसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे भैया,
या सफिक्स क्या जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी अटैच करना है और इस प्रकार जो आईएनजी फॉर्म होगा वो क्या दिखाएगा, एक्शन हो रहा था, एक्शन हो रहा था। आई होप मेरा पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, हमने कुछ नहीं किया सर। आपने सबसे पहले बताया भैया स्ट्रक्चर है 5, यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हमको मिली है, वॉज एंड वर। वॉज सिंगुलर होता है तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेगा, आई, ही, शी, इट, नेम। मैंने कहा था आई 2 ही जगह सिंगुलर वर्ब लेता है, एक एम और दूसरा पास्ट में वॉज, बाकी सब जगह प्लूरल वर्ब इसके साथ लगाई जाती है, राइट। और बाकी आप देख रहे हो वर्ब के साथ क्या क्या लगाया, सारे प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके बहुत सारे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सम, एनी, ऑल, ये सब सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, राइट। उसके बाद में आपको रखना है वॉज एंड वर। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज, आई के साथ क्या लगाओगे, वॉज। और बोलने के लिए वर्ब क्या बेटा, स्पीक, और उसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। और क्या बोल रहा था, इंग्लिश। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोल रहा था। किसी ने मुझे देखा कल, मैं क्या कर रहा था, अंग्रेजी बोल रहा था। पास्ट में एक प्रोसेस चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग, तुम सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग, यू के साथ क्या लगाएंगे भैया, वर। और सुनने के लिए वर्ब क्या, लिसन, उसमें क्या जोड़ा, आईएनजी। इस प्रकार क्या हो जाएगा, लिसनिंग। यू वर लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन रहे थे। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाओगे ना उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब मैं आपको तमाम प्रकार के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा दूंगा, 5 पैटर्न। ये 5 पैटर्न है, ये 5 पैटर्न अगर आपको आते हैं ना, घोल के पिला दूंगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहे, अगर नहीं घोल के पिला पाया तो नाम राजमीनानी, राइट। घोल के पिला दूंगा 5 पैटर्न। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट में आ रहा था आई वॉज कमिंग, आई वॉज कमिंग। नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग, नहीं आ रहा था। फिर अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, 3rd पैटर्न बनाना है, जहां पर क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं। क्या में आ रहा था तो वॉज को आगे ले आओ, आई को यहां रख दो, वॉज आई कमिंग, ये भी हो गया। फिर आपको अगर स्वाद अनुसार अगर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछना है, वेन से पूछना है, टाइम पूछना है, रीजन पूछना है, प्लेस पूछना है, ठीक है ना, मैनर पूछना है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कब आ रहे थे, वेन वर यू कमिंग, क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है ना, कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है ना, कैसे आ रहे थे, हाउ वर यू कमिंग। तो इनसे हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक लास्ट हु पैटर्न होता है जो हम लोग किसी नाउन की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको बोला जाता है WH, इंट्रोगेटिव के बाद आता है हु इज इंट्रोगेटिव। कौन बोल रहा था भाई, कल कौन बोल रहा था, कल इस समय कौन बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग एट दिस टाइम यस्टरडे, हु वॉज स्पीकिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। कल इस समय कौन बोल रहा था, मतलब पास्ट में वो प्रोसेस चल रही थी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा देता हूँ 5 पैटर्न में। आई होप कि 5 पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, मैं देख रहा था, आई वॉज लुकिंग, आई वॉज लुकिंग, मैं पिक्चर देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी, तुम पिक्चर देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मूवी। राधा खाना पका रही थी, राधा वॉज कुकिंग फूड, राधा कुछ कह रही थी, राधा वॉज सेइंग समथिंग। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, तुम यहाँ आ रहे थे, यू वर कमिंग ईयर, मैं जहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर, मैं तुम्हें समझा रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग, तुम उसको समझा रहे थे, यू वर एक्सप्लेनिंग हर, ठीक है ना। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग, तुम उसे गाली दे रहे थे, यू वर अब्यूजिंग हिम, मैं तुम्हें समझा रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू। सेंटेंसेस बहुत आसान है, मैं क्या बोल रहा हूँ, घोट के पिला दूंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहे। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग, क्या मैं आ रहा था, वॉज आई कमिंग, क्यों आ रहा था, वाई वॉज आई कमिंग, और कौन आ रहा था, हु वॉज कमिंग। ये बता रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जो स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं, जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जो अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और इससे आसान मेथड कुछ भी नहीं हो सकती। दुनिया बोलती है कि जो मन में आए वो बोलो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनका दिमाग में शुरू से हिंदी थॉट्स भरे पड़े हैं वो अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे। ये लागू उन बच्चों पे होता है जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वीक इंग्लिश है, और वो इंप्रूव करना चाहते हैं। तो जो मन में आए बोलो, उनके लिए ये रूल लागू होता है, उन बच्चों के लिए नहीं। जो बेचारा गांव से, शहर से बहुत दूर रहते हैं, जिनको इंग्लिश का ई नहीं आता है, उनके लिए मेथड है। और उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कई बार फंस जाते हैं, तो पहले बेस तो मजबूत करो मेरे भाई। आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, स्पोकन के लिए, सबके लिए इंप्रूव करो। मेरी बात समझ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैंने कहा मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, नेगेटिव, आई वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं धक्का दे रहा था, आई वॉज नॉट पुशिंग यू, ठीक है ना, वह गाना नहीं सुन रही थी, सी वॉज नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग, वह पत्र नहीं लिख रही थी, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं बोर्ड को साफ नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट इरेजिंग द बोर्ड या रबिंग द बोर्ड, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो, राम और श्याम मैच नहीं जीत रहे थे, राम एंड श्याम वर नॉट, दो नाम आए तो वर लगाओगे, राम एंड श्याम वर नॉट एक्चुअली विनिंग द मैच, तुम उसे फंसा रहे थे, यू वर एम्ब्रॉयलिंग हर, यू वर एम्ब्रॉयलिंग हर, ठीक है ना, मैं तुम्हें छेड़ रहा था, आई वॉज मॉलेस्टिंग यू, तुम कहीं जा रहे थे, यू वर गोइंग समवेयर, तुम पत्र को फाड़ रहे थे, यू वर टेयरिंग द लेटर, ठीक है ना, महाराणा प्रताप अकबर को हरा रहा था, महाराणा प्रताप वॉज डिफीटिंग अकबर, महाराणा प्रताप वॉज डिफीटिंग अकबर, ठीक है ना, मैं तुम्हें कैद कर रहा था, आई वॉज कन्फाइनिंग यू, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कन्फाइनिंग यू, कौन तुम्हें कैद कर रहा था, हु वॉज कन्फाइनिंग यू, कौन तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा था, हु वॉज रिकैपिचुलेटिंग, हु वॉज रिकैपिचुलेटिंग, इतना बना लो, हु वॉज रिकैपिचुलेटिंग, ठीक है ना, कौन तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा था, कौन हार मान रहा था, हु वॉज गिविंग अप, हु वॉज गिविंग अप, मैं हार मान रहा था, आई वॉज गिविंग अप, मैं हार नहीं मान रहा था, आई वॉज नॉट गिविंग अप, क्या मैं हार मान रहा था, वॉज आई गिविंग अप, क्यों मार रहा था, क्यों हार मान रहा था, वाई वॉज आई गिविंग अप, एंड हु वॉज गिविंग अप, कौन हार मान रहा था। आई होप मेरा ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये पांचों पैटर्न में जितने आप सेंटेंसेस बनाओगे उतना आसान आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव की ओर। देखिए भैया, कॉम्पिटिटिव पर्पज से आपको ये चीजें विशेष तौर पे ध्यान रखना। भैया कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट जाग जाओ बेटा, ये आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है, जब दो एक्शन एक साथ क्या हो रहे हैं दोस्तों, घटित हो रहे हैं, चल रहे हैं। जब दो एक्शन एक साथ क्या हो रहे हैं दोस्तों, एक एक्शन हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा हो रहा है, जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्शन। क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्शन। या साइमल्टेनियसली जब दो एक्शन एक साथ घटित हो तो वहां पर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और उसको बताने के लिए हम लोग एक शब्द लगाते हैं वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। क्या होता है, जबकि, ठीक है ना। ये वाइल आपको बताएगा कि दोनों एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेंगे। वाइल से पहले वाला, वाइल के बाद वाला, वाइल से पहले वाला, वाइल के बाद वाला, दोनों ही सेंटेंस आपके बनेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे मैंने कहा, वाइल आई वॉज वॉचिंग मूवी, जब मैं मूवी देख रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। दोनों एक्शन एक साथ चल रहा है। एक बंदा क्या कर रहा है, टीवी देख रहा था, और वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा था। तो जब दो एक्शन पैरेलल एक्शन दोनों एक साथ घटित हो, दोनों एक साथ चले, साइमल्टेनियसली चले, तो वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं दोनों पार्ट में। और उसको बताने के लिए एक शब्द आता है हमारा वाइल, जो ये दिखाता है कि आपको दोनों एक्शन कहाँ लगाना भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाना। या ऐसे समझो जब भी वाइल आए ना, तो दोनों पार्ट में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना। प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल मत करना। शुरू में यही दिया था मैंने, सेकंड पार्ट में क्या दिया था, पास्ट परफेक्ट, इसलिए वो सेंटेंस गलत था, राइट। दूसरा सेंटेंस देखो इसका, माई फ्रेंड वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरा दोस्त गाना गा रहा था, वाइल आई वॉज कुकिंग फूड, जबकि मैं खाना पका रहा था, ठीक है ना। माई फ्रेंड वॉज सिंगिंग सॉन्ग वाइल आई वॉज कुकिंग फूड, मेरा फ्रेंड गाना गा रहा था जबकि मैं खाना पका रहा था। तो आपको यहाँ पर देखो इस तरीके से रॉन्ग दे सकते हैं, ये पैटर्न तो समझ में आएगा। मैं कार चला रहा था जबकि मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था। आई वॉज ड्राइविंग कार वाइल माई फ्रेंड वॉज स्मोकिंग। तो याद रखना, पहले एक्शन वो होगा जो आप कर रहे थे, मतलब आपने जो एक्शन बोला, जैसे मैं उसे पढ़ा रहा था, जब मैं उसे पढ़ा रहा था, आपको करना क्या, देखो अब याद रखना, पहले एक्शन वो होगा जो पहले, मतलब जो पहले हो रहा है उसके साथ साथ कोई दूसरा एक्शन होगा, उसको लिखना है। पहले जैसे जब मैं उसे पढ़ा रहा था, वाइल आई वॉज टीचिंग हिम, वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग। तो पहले एक्शन आप कौन सा रखोगे, जो चल रहा था। उसके बाद में एक्शन कौन सा रखोगे, जो शुरू हुआ है उसी के साथ साथ। जैसे मैंने कहा, जब मैं लिख रहा था वह फोन पे बात कर रहा था। वाइल आई वॉज राइटिंग, अब देखो दूसरा शुरू होगा, ही वॉज टॉकिंग ऑन मोबाइल, ठीक है ना। जब मैं उसे समझा रहा था तो वह सो रहा था। वाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम, ही वॉज स्लीपिंग। तो पहला एक्शन क्या हुआ कि मैं उसे समझा रहा था, और उसके साथ साथ क्या हो गया कि वह सो रहा था। तो याद रखना, इन दोनों स्ट्रक्चर को ये वाइल बीच में भी पूछ सकते हैं आपसे, राइट। अब देखो आपको गलत किस तरीके से एग्जाम में दिया जा सकता है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार, जब मैं कार चला रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, नाथ जी हैड बीन नहीं आएगा, ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग। समझ में आएगा, हैड बीन हैज़ बीन कुछ नहीं आएगा। इधर देखो, ही हैज़ बीन टॉकिंग
वह बात, ही हैज़ बिन टॉकिंग वाइल आई वॉज टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग कर लो। जब मैं पढ़ा रहा था, वाइल आई वॉज टीचिंग, ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा था, तो ही हैज़ बिन नहीं आएगा, ही वॉज टॉकिंग, ठीक है ना। जब मैं पढ़ा रहा था तो वह बात कर रहा था। तो याद रखना वाइल आपका बीच में भी आ सकता है। आप इतना याद रखो कि दोनों पार्ट में आपको वर्ब में क्या लगाना है, वॉज वर लगाना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना, दैट्स ऑल। बस इतनी चीज़ें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों एक्शन साथ घटेंगे। आई होप मेरे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। मूव टू द नेक्स्ट। आगे दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, दूसरा कॉन्सेप्ट पास्ट कंटिन्यूअस, जो आपसे एग्जाम में हर बार 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 भर के पूछा जाता है, राइट। और वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये वाला, पास्ट कंटिन्यूअस वर्सेस सिंपल पास्ट। जब ये दोनों टेंस एक साथ आते हैं तो आपको करना क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लॉन्ग और यहां पर दिखाया जाएगा लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन। शॉर्ट एक्शन, पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन से मेरा मतलब ये है, देखो यहां पर दिखाया जाएगा लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन। समझने की कोशिश करो, जैसा कोई बंदा कोई काम कर रहा था और अचानक उसी बीच कोई दूसरा काम हो जाता है। बंदा कोई काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला मैं झाड़ू लगा रहा था, आई वॉज स्वीपिंग लगा रहा था, और अचानक मेरे पिताजी आ गए, है ना। आई वॉज स्वीपिंग व्हेन माय फादर केम। तो जो शॉर्ट एक्शन होगा एकदम से हुआ, उसके लिए सिंपल पास्ट लगाना है। क्या लगाना है आपको, सिंपल पास्ट। और जो काफ़ी समय से चला आ रहा था उसके लिए क्या लगाना भैया, पास्ट कंटिन्यू। स्ट्रक्चर देख लो। और इन दोनों को बताने के लिए एक शब्द बीच में हमको लगाना है पड़ेगा, व्हेन। क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हेन हमको बता देगा भैया व्हेन के बाद वाला जो हिस्सा है वो सिंपल पास्ट में रहेगा, और उससे पहले वाला जो हिस्सा वो किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। इतनी बातें मेरी आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, जैसा मैंने कहा, अब ये स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट वॉज वर रखना है आपको, वर्ब में आईएनजी रखना है, ऑब्जेक्ट, फिर व्हेन लगाना है, फिर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अरे भाई हो गया नहीं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस देखो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि पहले आप वो सेकंड वाला पार्ट रख दो। क्या रख दिया मैंने, सेकंड वाला रख दिया, और फिर ये वाला रख दिया। कुछ नहीं, आसान है, आसान है, कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने कहा आई वॉज वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा था। अब बताओ, व्हेन माय फादर केम, जब मेरे पिताजी आए। मैं मूवी देख रहा था जब मेरे पिताजी आए। अब इन दोनों में से बताओ दोस्तों, लॉन्ग एक्शन कौन सा है, जो काफ़ी समय से चला आ रहा था वो एक्शन कौन सा है। सर ये वाला है, ये वाला लॉन्ग एक्शन है। और ये शॉर्ट एक्शन एकदम से हुआ, मैं तो टीवी फर्स्ट क्लास सोफे पे एकदम नजाकत से बैठ के देख रहा था, अचानक पिताजी आ गए, तो ये शॉर्ट एक्शन है। तो आपको लॉन्ग एक्शन पहले लिखना पड़ेगा और फिर व्हेन लगा के शॉर्ट एक्शन लिखना पड़ेगा। याद रखना। हाँ, यहाँ पर वो हो सकता है वॉज वर लगा के आईएनजी लगा दे, तो उसको कट करना है। शॉर्ट एक्शन, छोटा एक्शन एकदम से हुआ, एकदम से घटित हुआ, उसको सिंपल पास्ट में लिखना है। तो आई वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन माय फादर केम, जब मेरे पिताजी आए मैं मूवी देख रहा था। दूसरा देखो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वेयर आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अब वो अंग्रेजी बोल रहा था, काफ़ी लंबे समय से बोल रहा था, अभी अचानक गया और उसने देखा, तो इसने जो देखा वो शॉर्ट एक्शन है, इसने जो देखा वो शॉर्ट एक्शन है, और वो अंग्रेजी बोल रहा था वो लॉन्ग एक्शन है। तो लॉन्ग एक्शन पास्ट कंटिन्यूस में, और शॉर्ट एक्शन कहाँ लिखना आपको, पास्ट सिंपल में। इतनी बातें मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्तों, राइट। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अरे हुआ या नहीं, चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा ना दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल